कबीर कहते हैं, हे संतों, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मारने दौड़ते हैं। कबीर जैसे महान संत के साथ में भी मारपीट हुई। सच बोलने वाले के लिए ज़्यादा खतरा रहता है। मिला जुला कर जो लोग बोलते हैं वे हलवा पूड़ी भी खाने को पाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल खरा खर बोल देता है उसके साथ में मारपीट हो सकती है। इसलिए बोलने से पहले 4 शर्त है। पहली शर्त, हित की बात बोलो। दूसरी शर्त, मित बोलो। तीसरी शर्त, प्रीति बोलो, प्रीत बोलो। फिर चौथी शर्त है, सत्य बोलो। आपका सत्य हो, लेकिन वो सत्य हितैषी सत्य हो, जिसमें अगले का कल्याण भी हो, फायदा भी हो। तो उस सत्य को नेक्स्ट पर्सन सुन सकता है, सह सकता है। लेकिन यदि किसी का हित भी नहीं है और तुम खरा खर बोल रहे हो तो लोग ना तो उसको सुन सकते ना सह सकते। तो सत्य हो लेकिन हित हो, उसमें लोगों का हित हो, भला होना चाहिए। 5-6 के बाद तुम कहोगे अरे कहाँ फंस गए, तो बहुत मुश्किल है। जो चीज़ जाती है उसका महत्व आपकी लाइफ में खत्म हो जाता है। और याद रखना, होते हैं उनको चाहे जितनी मात्रा में कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाए, सम्मान प्राप्त हो जाए, वस्तुएं प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए विपुल मात्रा में, लेकिन वह उसका दुरुपयोग नहीं करते, उसके महत्व को हमेशा समझते हैं। एक बार की बात है, टाटा जी के घर पर 6 संत चंदा लेने के लिए गए। जैसे अभी राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र हो रहा है। अब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, और कोई चंदा नहीं देता है, निंदा देता है। चंदा की बजाय निंदा, गंदा काम करता है। कहते हैं भिखारी को भिक्षा ना दो तो पाप नहीं है, लेकिन उसका भिक्षा पात्र अगर तुमने फोड़ दिया तो बहुत बड़ा पाप लग जाए। चंदा तुमने नहीं दिया, पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है, 0 है। लेकिन चंदा लेने वालों की निंदा करने लग गए तो तुम्हें पाप लग जाएगा। क्योंकि कोई भी बड़ा काम है, धर्मशाला बनना हो, आश्रम बनना हो, मंदिर बनना हो, सत्संग भवन बनना हो, ये बड़े बड़े कामों के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। बड़ी धनराशि। जैसे महात्मा बुद्ध थे, बुद्ध को भगवान माना गया, तो बुद्ध ने एक बार अपने कोषाधिकारी से पूछा, इस वर्ष का सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा चंदा किसने दिया? तो उनके कोषाधिकारी ने कहा, अनाथ पिंडक नाम के एक भक्त हैं, उन्होंने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया है। 100 करोड़, 100 नहीं, 100 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़। बहुत लंबा गिनती है, सोच लो, नहीं भूल जाओगे तुम। 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा आज के 2500 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 2500 वर्ष पहले 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। 100 करोड़ रुपया नहीं, कागज वाला। 100 करोड़ 1 तोला सोना आज कितने का होता है?
बता दो, कोई बोलो। 1 तोला 10 ग्राम सोना करीब 35-40 हज़ार का होगा, कुछ ऐसा ही। 1 तोला सोना 10 ग्राम तो 100 ग्राम 3.5 लाख का, तो 1000 ग्राम 35 लाख का, 35 लाख का 1 किलो होगा, हैं? खूब जोड़ो गणित, गलत हो जाए तो कौन उन घाटा अपना है, कोई लेना देना तो है नहीं। अब ऐसा इतना बड़ा दान भगवान बुद्ध को अनाथ पिंडक ने दिया, तो ऐलान हुआ, घोषणा हुई। उस समय भी घोषणा होती थी, घोषणा की गई कि इस वर्ष के सबसे बड़े दानी, चंदा देने वाले महान भक्त श्री अनाथ पिंडक सेठ हैं, उनके लिए ताली बजाइए, बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तो वहाँ ताली बज गई। और महात्मा बुद्ध के समय साधु भी बहुत बनते थे, बहुत साधु था। और महात्मा बुद्ध ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं देते थे। हाँ, सुबह आओ, शाम को साधु बनो, और दूसरे दिन सुबह चले जाओ, घूमो जाकर। अब इतना ट्रेनिंग दे, ज़्यादा छानबीन करे तो उसमें साधु कोई टिक ही नहीं पाएगा। बस अपना लाल कपड़ा पहना दिया, ओम नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, लोग जप करने लगे। और जाओ प्रचार करो जाकर। और उस समय देश के अंदर गरीबी बहुत थी, और महात्मा बुद्ध बहुत दयालु थे। भगवान उसी को कहते जो बहुत दयालु होता है। जो थोड़ा दयालु है वो तो इंसान है, और जो बिल्कुल दयालु नहीं वो तो शैतान राक्षस है। और जो बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, दयावंत है, दया सिंधु है, कृपा सिंधु है, उसे ही भगवान कहते हैं। इसलिए उनका नाम भगवान बुद्ध था। बचपन से वे दयालु थे, साधु तो बाद को बने। किसी देवदत्त ने हंस पंछी को मारा, हंस घायल होकर गिरा, उन्होंने उठाया, पानी पिलाया, उसकी जान बचाया। देवदत्त आया, बोला हंस मेरा है, मैंने मारा है। बुद्ध ने कहा हंस मेरा है, मैंने बचाया है। राजा के पास फैसला पहुंचा तो राजा ने कहा मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है, बुद्ध का है। ये बचपन से दयालु थे। होनहार बिरवान के हो चीखने पात, बचपन में ही उसके अंदर झलकने लग जाता है ये बालक कैसा होगा। तूने भगवान बुद्ध कहा। तो उसी सभा के अंदर अशोक सम्राट बैठे थे। अशोक सम्राट ने कहा कि अरे मैं सम्राट हूँ, बादशाह हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास खजाना है, और मैंने इतना बड़ा दान नहीं दिया, चंदा नहीं दिया। कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। दानी को देख करके दूसरा कंजूस भी थोड़ा बहुत दान कर देता है, और कंजूस के साथ बैठ करके दानी भी दान नहीं करता है। अब किसका असर पड़ जाए? कंजूस का दानी पर पड़ जाए तो दानी भी कंजूस हो गया, और दानी का असर कंजूस पर पड़ जाए तो कंजूस भी दानी बन गया। ये असर होता है। आलसी का असर परिश्रमी व्यक्ति पर पड़ जाए तो जो खूब मेहनत करता था वो भी आलसी बन जाए। इसलिए कई घरों में ऐसा होता है, बड़ी बहू खूब मेहनत करती थी, अच्छा काम करती थी, सब उन्नति होती थी। जो 2 नंबर की बहू आई, मंझली वाली, वो आलसी थी। तो धीरे धीरे उस आलसी बहू का प्रभाव मेहनती बहू पर पड़ गया। तो वो भी अब देर में सोकर उठने लगी, झाड़ू लगाना बंद कर दिया। अब सासू डिस्टर्ब होने लगी कि ये क्या हुआ, 12 बाट हो गया। ऐसे साधुओं में भी होता है। एक आलसी साधु 10 मेहनती साधु को आलसी बना सकता है, और 10 मेहनती साधु उस एक नमक्कार साधु को मेहनती नहीं बना सकता। बहुत मुश्किल है। एक सड़ा टमाटर 10 अच्छे टमाटर को सड़ा देता है,
लेकिन 10 अच्छे टमाटर एक सड़े टमाटर को अच्छे नहीं बना पाते। एक खाड़ी में गिरा हुआ व्यक्ति खाड़ी में पड़े हुए 10 लोगों को उठाकर पहाड़ी पर नहीं चढ़ा सकता, लेकिन पहाड़ी पर चढ़े खड़े हुए लोगों को ढकेल करके एक आदमी नीचे सबको गिरा सकता है। तो नीचे गिरना आसान है, ऊंचे उठना कठिन है, याद रखना। बुराई मनुष्य बहुत जल्दी सीखता है, देर नहीं लगती, तुरंत फटाफट। लेकिन आप बुराई सीखो, अच्छाई सीखो, जो भी सीखो तुम्हारी इच्छा है। हानि होगी तुम्हारी, लाभ होगा तुम्हारा, क्रेडिट खराब होगी तुम्हारी, ग्राफ गिरेगा तुम्हारा, कीमत गिरेगी तुम्हारी, सम्मान खत्म होगा तुम्हारा और नाम खत्म होगा तुम्हारा। हमारे गुरुजी एक दोहा बोलते हैं, करनी करे सो आपको, माई न बाप को। जो भी आप करनी कर रहे हो वो आपके लिए है। आपका कर्म आपका पीछा करेगा, आपका कर्म दूसरे पीछा नहीं कर सकता। 1000 गायें इकट्ठी हों भीड़, जब उन गायों के बीच में एक बछड़ा जाता है तो बछड़ा जिस गाय से जन्म लिया है उसी गाय के नीचे जाकर दूध पीता है, उसी का पीछा करता है। 999 गायों को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, छोड़ता हुआ, पार करता हुआ, क्रॉस करता हुआ अपनी माँ के पास जाकर के दूध पीता है। याद रखना, जिसने जो कर्म किया है, ये कर्म उसी को ढूंढता है, दूसरे के पास रुकने वाला नहीं। गलत करोगे आप, इससे माँ बाप तुम्हारे कर्म में कोई बंटवारा नहीं करेंगे। आपका भाग यदि बिगड़ा है तो आपके कर्म से बिगड़ा है। और कभी उनको मत देखो जो नीचे गिरे हुए हैं, उनको मत देखो जो फिसल गए हैं, उनका उदाहरण मत लो जो गड़बड़ा गए हैं, लड़खड़ा गए हैं, हड़बड़ा गए हैं। उनका उदाहरण मत लीजिए, उनको याद मत कीजिए कि अरे वो नहीं चल पाए इस मार्ग पर तो हम कैसे चलेंगे। उनको याद करो जो लोग चल करके मंजिल पर पहुंच चुके हैं और अपना नाम भी रोशन किया है, उनको स्मरण कीजिए तो आप भी चल सकते हो। ये नकली लोगों को क्यों याद करते हो? जब विद्यार्थी फेलियर को याद करता है कि अरे वो ये देखता है कितने लोग फेल हुए, तो लिस्ट में पता चला कि 200 विद्यार्थी में 170 फेल हुई, तो बोलता है अब हम का पास हुए जब 170 फेल हुए, तो कहा हमारो ना 171 में कर लो। नहीं, वो 30 पास हुए हैं, हमारा नाम 30 के बाद 31 नंबर पर लिखो, हम भी पास होंगे, ये तमन्ना होना चाहिए। फेल आदमी का उदाहरण मत लीजिए, आप सक्सेस इंसान हैं। मैं साधु बना, ये साधुओं में भी बहुत फेलियर है, बहुत फेलियर साधु। तो इसमें मैं तो पहले जानता ही नहीं था साधुओं में भी फेलियर होता है या जो भी होता है। इसमें बहुत सारा सप्लीमेंट्री और विचाराधीन और प्रमोशन से पास हो जाता है, इसमें भी बहुत मॉडल का है सब। तो मैंने देखा तो जो फेलियर टाइप के थे, थर्ड ईयर थे, थर्ड पास होने वाले या सप्लीमेंट्री वाले, मैं तो उनके पास बैठा ही नहीं, उनसे मेल रखना ख़त्म, उससे न बैर न प्रेम। जो टॉप क्लास पर था उसको देखता था मैं, केवल अपने गुरु को देखता था कि मेरा गुरु यदि चरित्रवान वैराग्यवान ब्रह्मचारी बन करके 12 साल की उम्र से संन्यास लेकर के और 101 साल की उम्र तक वो तपस्या कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ये देखता था। और वही देख करके मैं सफल हो गया। उस फेलियर को क्या देखना, चुट्टा को जो चुरा करके मलाई खा जाता है और चुराई के आम सब चूस ली दूसरे का ध्यान नहीं देता है। छोड़ो बकवास इसका, सब इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है।
ये सब लालच करने से भी कोई फायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपने मन और इंद्रियों को बस में रखोगे, याद रखना, उतना ज़्यादा तुम्हारा महत्व बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा। मन कभी चंचलता करता भी है, तो इस मन को समझाइए। आप पूरी दुनिया को समझाते हो, हर समय समझाते ही रहते हो, कुत्ते बिल्ली को समझाते हो, ट्रेनिंग देते हो, गधे ट्रेनिंग देते हो, तो इस अपने मन गधे को कब समझाओगे? ये तुम्हारा गधा तुम्हारे साथ लगा हुआ दुलत्ती झाड़ रहा है, आखिर इस गधे को भी तो समझाओ, इस मन को समझाओ। और जो अपने मन को समझा लिया, उस व्यक्ति से ज़्यादा सौभाग्यशाली इस सृष्टि के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। खुद को समझाना सीखो और खुद के मन को संभालना सीखो और खुद की इंद्रियों को काबू करना सीखो और विवेक पूर्वक हर कदम संभल कर रखना सीखो। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल आपके बिल्कुल पास में है, खाली संभल कर चलने की जरूरत है। सफलता भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, इतना मिलेगा तुम संभाल नहीं सकोगे। हमारे कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं, इतना सम्मान, इतना आदर, लोग इतना माला पहनाते हैं कि हम पहन ही नहीं सकते, तो हम इशारा दे देते संतों को पहना दो। हम सोचते थोड़ा ये लोग भी ले ले, माला पर माला, माला पर माला, ऊपर तक माला, पूरा हम पट गए माला में, एक ऐसे एक माला। क्यों? ये माला इस शरीर को नहीं मिल रहे हैं, ये माला दिव्य आचरण की पूजा हो रही है, श्रेष्ठ वैराग्य की पूजा हो रही है। स्वयं को संभालना है, अच्छे गृहस्थ बनो। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसका विरोध मत करो, पाप लग जाएगा। उसको सहयोग करो कि हम नहीं कर सकते लेकिन आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। और अच्छा कार्य करने के बाद भी लोग तुमको अच्छा कहें, इस बात की भूख भी मत रखो कि हमको सब लोग अच्छा कहें। अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। तुम कितने ही अच्छे हो, लेकिन हर व्यक्ति आपको अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि अलग अलग स्वार्थ से लोग फंसे हुए हैं। सबकी दृष्टि अलग अलग है और तुम्हारी परिभाषा दुनिया थोड़े कर सकती है। उस उलझन में भी मत रहो। नेकी कर नदी में डालो, परोपकार करो, भूल जाओ, अन्यथा परोपकार तुम्हारे लिए पीड़ा बन जाएगा। तुम मन मन में सोचते रहोगे, अरे उनके साथ इतना किया, उतना किया, ये किया, वो किया, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमको उनका जरूरत ही नहीं है। आम का वृक्ष सबको फल खाने को देता है, जंगल का वृक्ष सबको लकड़ी अच्छी अच्छी देता है, प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करता है, लेकिन हमसे और आपसे बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। इसलिए वृक्ष की भी पूजा होती है। सूर्य भगवान रोज टाइम पर आकर के उदय हो करके सबको प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, विटामिन डी देते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान उसके बदले में ये नहीं चाहते कि तुम मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करो न करो, सूर्य भगवान अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में। तो अशोक सम्राट ने भी संकल्प लिया कि मैं 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मैं भी दान करूंगा महात्मा बुद्ध को। ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार इतना बड़ा हुआ है व्यापक रूप से, 2500 साल पहले अशोक जैसे सम्राट बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे हुए थे। अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह को और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा था। आज कोई है ऐसा जो अपने बेटे को धर्म प्रचार के लिए भेजे? कोई है? अरे कुछ नहीं, तुम फेसबुक में शेयर नहीं कर सकते हो, इतने ढिल्ले आदमी हो।
यूट्यूब में सुन करके उसको शेयर करो 50 लोगों को, वो भी संभव नहीं है। बहुत ढीला ढाली आदमी में है। आज तो मीडिया का काम है, जो भी शेयर करोगे सब तक पहुंचेगा। सोशल मीडिया प्रचार एक आदमी से नहीं होता है। प्रचार के लिए धर्म का प्रचार हो, चाहे अधर्म का प्रचार हो, चाहे नशा का प्रचार हो, चाहे फिल्म का प्रचार हो, प्रचार करने से प्रचार होता है। और प्रचारक जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़बरदस्त प्रचार होगा। और याद रखना, जब अच्छी बातों का प्रचार ज़बरदस्त रूप से होता है, अच्छे समाज का निर्माण होता है और अच्छे समाज के अंदर सुख और शांति का भी जन्म होता है। मेरे